नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पॉलिटी का फास्ट रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी बेसिस के बारे में। तो बेसिस में जो सबसे पहले आता है वो हमारे आते हैं आर्टिकल्स आते हैं, कुछ पार्ट्स आते हैं और शेड्यूल आते हैं। ये ओरिजिनल का मतलब क्या है, जब हमारा भारतीय संविधान 1950 में बना था तब उस टाइम हमारे पास 1950 तब हमारे आर्टिकल 395 थे, भाग 22 थे, शेड्यूल जिन्हें अनुसूची बोलते हैं वो थे कितने 8। और वर्तमान में ये 8 अनुसूची वो 12 हो गई है, भाग 22 से 25 हो गए हैं और जो आर्टिकल्स है वो 448 हो गए हैं। अगर बात करें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फादर बोलते हैं वो भीमराव अम्बेडकर जी को बोलते हैं। ड्राफ्ट्समैन के बारे में बोलते हैं तो वो है एस एन मुखर्जी। और जो प्रेसिडेंट है वो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, वो थे राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कि हमारी संविधान कैसे बना था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हम बात करते हैं कि हमारा भारतीय संविधान के बारे में। सबसे पहले ये संविधान शब्द कहाँ से आता है, इसकी टाइमलाइन क्या है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें नेहरू रिपोर्ट आई थी। नेहरू रिपोर्ट जो आई थी वो आई थी 1928 में। और जो ये नेहरू रिपोर्ट आई थी इसको जो लाया था वो लाया था मोतीलाल नेहरू। फिर इसके बाद 1935 आता है। तो 1935 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की क्या करी थी, डिमांड करी थी। डिमांड बाई इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है 1939 से लेके 1945। तो उस टाइम क्या हुआ था, भारत में अगस्त ऑफर आया था। वो आया था 1940 के अंदर। ज़्यादा डिटेल जाने की बात नहीं है तो मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, आप इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं। फिर आया था क्रिस्प मिशन 1942, बस इनके डेट याद रखना। फिर बेबल प्लान आया था, वो आया था 1945 के अंदर। फिर देन इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन प्लान, ये आया था 1946 को। और यहाँ से ही हमारे भारत के संविधान की शुरुआत हम बोल सकते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं कि जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था इसको 3 लोग लेके आए थे। 3 ब्रिटिश कैबिनेट मिशन प्लान का मतलब क्या है कि इसके अंदर 3 अंग्रेज थे। कौन थे, जिन्हें हम पाक से याद रख सकते हैं। पैट्रिक लॉरेंस, के से क्रिप्स और ए से अलेक्जेंडर। तो हमने बात करी थी कैबिनेट मिशन प्लान में 3 लोग आए थे, पैट्रिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स आए थे। जो इसका जो चेयरमैन था वो था पैट्रिक लॉरेंस। अब हम बात करते हैं इसकी कंपोजिशन के बारे में। तो इसकी कंपोजिशन में क्या हुआ था, तो इस कंपोजिशन में सबसे पहले सीट आई थी 389 सीट आई थी, जिनमें से 296 सीट आई थी वो ब्रिटिश इंडिया से आई थी। और बाकी की जो 93 है ये आई थी प्रिंसली स्टेट से। अभी 296 भी डिवाइड हो जाता है, जिनमें गवर्नर की सीट आई थी 292 गवर्नर प्रोविंस से, और 4 सीट आई थी चीफ कमीशन से। और जो सीट थी, जिनका सीट का जो एलोकेशन हुआ था वो ब्रिटिश प्रोविंस में वो 3 कम्युनिटीज में हुआ था। 3 कम्युनिटीज कौन सी थी, मुस्लिम, सिख और जनरल। यहाँ पे जो सीट का एलोकेशन हुआ था ब्रिटिश प्रोविंस से, उनमें 3 कम्युनिटी थी। 3 जो कम्युनिटी थी उनमें से थी एक मुस्लिम, एक सिख और तीसरी थी जनरल। एक सीट बाद भी अलॉट फॉर एवरी 1 मिलियन पॉपुलेशन। देन हम बात कर लेते हैं इसके इलेक्शन के बारे में। तो इसका जो इलेक्शन हुआ था सबसे पहले इलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्शन हुआ था 1946 जून और जुलाई के अगस्त के बीच में। इसका जब रिजल्ट आया था तो रिजल्ट में INC को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीट मिली थी और मुस्लिम लीग को मिली थी 73। और इंडिपेंडेंट को सीट थी जिनको मिली थी 15। तो कुल मिला के कितना होगा 8, 208 और 73 15 ही हो गए 296। जब इलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद बनती है अंतरिम गवर्नमेंट। तो अंतरिम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे अब। तो अंतरिम गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो अंतरिम गवर्नमेंट जो बनती है 2 सितंबर 1946 को ये फॉर्म हो जाती है इंडियन गवर्नमेंट। द अंतरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फॉर्म
और उसके बाद लास्ट अंटिल इंडिया इंडिपेंडेंस ऑफ 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हो जाता है। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हो जाता है। अब 1946 और 1947 के बीच का जो टाइम पीरियड है, इन बीच में क्या क्या हुआ, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले सेशन हुआ था वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। फर्स्ट सेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946। और इस टाइम क्या हुआ था, जो अंतरिम जो प्रेसिडेंट बना था वो बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके बाद जो परमानेंट प्रेसिडेंट बना था वो बनी थी अपने राजेंद्र प्रसाद। अगर वाइस चेयरपर्सन के बारे में बात करें तो वो हमारे बने थे H.C. मुखर्जी एंड B.T. कृष्णमाचारी, जिन्हें B.T. के बोल देते हैं। देन अगर टोटल सेशन के बारे में बात करें तो टोटल सेशन हुए थे 165 डेज के अंदर। अगर हम बात करें कि हमारा जो संविधान है उसको समय कितना लगा, तो टाइम लगा 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनकर तैयार हुआ। अगर नंबर ऑफ फीमेल के बारे में बात करें वो थी 15। अब बात कर लेते हैं, तो पहला सेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946। उसके बाद पहली मीटिंग, फिर दूसरी मीटिंग 11 को होती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में, उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारे आए थे उद्देश्य प्रस्ताव, वो पास हुआ था 13 दिसंबर 1946 भाई जवाहरलाल नेहरू। इसको उद्देश्य प्रस्ताव को एडॉप्ट किया था 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव को अपने के लिए था एडॉप्ट कर लिया था 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव के लिए थे, एडॉप्ट कर लिए थे। अब हम बात करते हैं जो अपनी अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी तो उसमें कौन क्या क्या था। तो मैं आपको बोल को देता हूँ। जो एग्रीकल्चर थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, वाणिज्य मंत्री थे इब्राहिम इस्माइल, डिफेंस के बलदेव सिंह थे, फाइनेंस के लियाकत अली खान थे, हेल्थ के गजनफर अली खान थे, लेबर के थे जगजीवन राम, कानून मंत्री थे जोगेंद्र नाथ मंडल, एजुकेशन एंड आर्ट्स के थे सिराज गोपालचारी, रेलवे एंड कॉमर्स के थे अब्दुल राव निस्तार। अगर हम बात करें कुछ कमेटी कितनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी उसकी जो कमेटी थी उनमें से 8 थी मेजर और 13 थी माइनर। जो मेजर कमेटी थी 8, उनमें से जो 3 कमेटी थी, एक तो यूनियन पावर कमेटी और कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी प्लस स्टेट कमेटी। इन तीनों के जो हेड थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। और जिनमें से 2 कमेटी थी, एक रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी। उसके जो हेड थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी की आप जानते हो, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे B.R. अम्बेडकर। और एडवाइजरी कमेटी एंड एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी एंड ट्रिब्यूनल, एडवाइजरी माइनॉरिटी प्लस प्रोविंस के।
ये थे अपने सरदार पटेल साहब। तो ये अंतरिम गवर्नमेंट की कुछ मेजर कमेटी थी। अगर माइनर कमेटी की बात करें तो माइनर कमेटी हमारे 13 थी, जिनमें से आपको ध्यान में हुआ कि अपने एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद थे एक तो एडहॉक कमेटी फाइनेंस, है ना। देन उसके बाद स्पेशल कमेटी ऑफ एग्जामिंग टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वो थी जवाहरलाल नेहरू। हाउस कमेटी के थे पट्टाभी सीतारामैया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे पट्टाभी सीतारामैया। और अगर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर कौन देखता कि मुंशी, अगर बात कर लेते ऑर्डर ऑफ बिजनेस कौन देते मुंशी। तो ये आप याद रख सकते हो आसानी से। प्रेस के बारे में बात करें तो प्रेस गैलरी कमेटी थी, उसके हेड थे उषा नाथ सेन। लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन के थे S.K. धर्म। स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वो उनके थे जवाहरलाल नेहरू। तो ये सब माइनर कमेटी के हेड थे। अब एक मेजर कमेटी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मेजर कमेटी है एक ड्राफ्टिंग कमेटी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो सबसे पहले ये सेटअप कब हुई थी? ये हुई थी 29 अगस्त 1947। अगर ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में बात करें, इसके टोटल मेंबर कितने थे? तो टोटल मेंबर जो इसके थे वो थे 7, 1 + 6। अगर हम बात करें ड्राफ्टिंग कमेटी को अदर नेम से भी जाना जाता है, तो उसका नाम, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के इसके चेयरमैन हैं वो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। एक तो ये हुए, बाकी के जो 6 मेंबर थे उनमें से उनके नाम हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ऐसे याद करो ASA, एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर। एक थे मोहम्मद सादुल्ला MD सादुल्ला। एक थे DP खेतान थे जो रिप्लेस हुए बाई TD कृष्णा माचारी। एक थे अपने KM मुंशी और एक थे BL मित्तर जो रिप्लेस हो गए थे एन माधव राव से। अब हम बात करेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी के कुछ ड्राफ्ट के बारे में। तो जो सबसे पहले ड्राफ्ट के बारे में, जो सबसे पहला ड्राफ्ट आया था वो आया था 21 फरवरी 1948 को पब्लिश हुआ था और इसको 8 मंथ के लिए पब्लिक को डिस्कस के लिए डाल दिया गया था। फिर दिन उसके बाद आता है दूसरा ड्राफ्ट 4 नवंबर 1948 और इसके बाद भीमराव अम्बेडकर ने इंट्रोड्यूस कर दिया था फाइनल ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस कर दिया था बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली बनने से पहले 4 नवंबर 1948 को फाइनल ड्राफ्ट क्या कर दिया था पब्लिश। अब इसके बाद क्या आता है, इनके ऊपर रीडिंग होती है। तो पहली रीडिंग, कुछ रीडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली रीडिंग चली थी 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर तक, मात्र 5 दिन। देन उसके बाद सेकेंड रीडिंग चली थी 10 मंथ एंड 3 दिन और थर्ड रीडिंग उसको कंप्लीट कर दिया गया था 26 नवंबर 1949। ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है 26 नवंबर 1949। अगर बात करें टोटल सेशन हुए थे 11 कितने दिनों में, 165 दिनों में, जिनमें से अगर हम बात करें पहला सेशन के बारे में बात कर लेते हैं तो फर्स्ट सेशन स्टार्ट हुआ था 9 से 23 दिसंबर 1946 और लास्ट 11वां सेशन 14 से लेकर 26 नवंबर 1949। दिस इज द लास्ट सेशन। और ध्यान रखना फिर 26 नवंबर 1949 को ही कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड। संविधान को क्या कर दिया गया था, अडॉप्ट कर लिया गया था, लागू नहीं किया गया था, वो क्या कर दिया गया था, अडॉप्ट।
और इसी दिन 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे। लेकिन हमने इसको पूरी तरीके से लागू किया नहीं था, बस कुछ जो सम आर्टिकल्स थे, कुछ प्रोविजंस थे जो हमने क्या कर दिए थे, इम्पोज कर दिए थे। जैसे कुछ सिटीजन्स थे, कुछ इलेक्शंस थे और कुछ प्रोविजन थे पार्लियामेंट के, वो हमने क्या कर दिए थे, लागू कर दिया गया था। उसके बाद हमने सबसे पहले फिर आता है डेट, आती है 26 जनवरी 1950 और इस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर दिया गया था, इन्फोर्स कर दिया गया था, इन्फोर्स ऑन दिस डे। और इसी दिन को हम रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं। और जब हमने ये लागू कर दिया गया था तो इस टाइम हमारे यहाँ 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स और एक प्रियम्बल था। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो फंक्शंस है उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले लॉ मेकिंग बॉडी बनी थी, उसके जो हेड थे वो थे जीवी मावलंकर लॉ मेकिंग बॉडी, उसके थे जीवी मावलंकर। और ये कौन थे? फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर हम ये लॉ मेकिंग बॉडी के बारे में बात करें, सॉरी, ये कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है, ये एक प्रकार की इसने एक्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी का। अगर बात करें टेम्परेरी प्रेसिडेंट जो बने थे वो थे अपने सच्चिदानंद सिन्हा। आफ्टर उसके बाद इलेक्शन होने के बाद जो प्रेसिडेंट बने थे अपने राजेंद्र प्रसाद। एक चीज ध्यान रखिए, जो अपना नेशनल फ्लैग है वो अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947। एक चीज याद रखने की, 24 जनवरी 1950 को हमने 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग एडॉप्ट कर लिया था। तो अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि लीगल एडवाइजर या कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर कौन थे। लीगल वो थे B.N. रॉय। अगर चीफ्स ड्राफ्ट मैन के बारे में बात करें तो वो थे S.N. मुखर्जी। और अगर हम बात करें कि साइन करने वाले कितने लोग थे, तो साइन करने वाले थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर होते 284, जिसमें 15 फीमेल क्या थी, इंक्लूडेड थी। अगर कुछ फीमेल के बारे में हम बात करें इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में, जिनमें से एक फीमेल थी राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर, तो ये थी फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर। एक थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू थी, ये फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी की थी। और अगर हम बात करें फर्स्ट फीमेल सीएम कौन थी? सुचिता कृपलानी, ये थी फर्स्ट सीएम ऑफ यूपी। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे, इसकी कैलीग्राफी किसने की थी, तो कैलीग्राफी ये करी थी, इंग्लिश में करी थी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने।
और हिंदी में करी थी वसंत कृष्ण वैद्य ने। अगर डेकोरेट के बारे में बात करें कि इसको डेकोरेट किसने किया था, तो डेकोरेट किया था नंद लाल बोस ने। अगर हम बात करें कि सेक्रेटरी कौन थे, तो सेक्रेटरी थे सेक्रेटरी वो थे HV अयंगार। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक बात ध्यान में रखनी है कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन के लैंग्वेज के बारे में बात करें तो लैंग्वेज थी इंग्लिश। तो ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करी। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की अनुसूची, उसके आर्टिकल्स के बारे में। तो हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में बात करी थी।